एक चीज से बहुत डर लगता है, वो है आदमी औरत। कि मुझे जब कोई लड़की, अगर वो लड़की हो गई इक्वेशन में, तो मैं बहुत डर जाता हूं उससे। ठीक है, उसका आसान तरीका ये मुझे समझ में है कि अगर मैं आदमी होना नहीं छोड़ूंगा तो वो लड़की होना नहीं छोड़ पाएगी। ब्यूटीफुल। और अब जो है पिछले 3 सालों में मेरी जो दोस्तियां हैं वो लड़कियों से इतनी गहरी, इतनी सुंदर हैं कि जैसे ही मैंने अपने अंदर का आदमी हटाया है, उन्होंने अपने अंदर की औरत छोड़ दी। और हम बस 2 इंसान हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं। मेरे दोस्तों की, ज्यादातर दोस्तों की जो बीवियां हैं वो मेरे से बहुत मेरा रिश्ता उनके पतियों से बेटर है मेरा। वो इतना प्यार करती हैं मुझे, इतना प्यार करती हैं वो मुझे, इतना लाड से रखती हैं मुझे कि वो एक बार के लिए अपने पति को बोल देंगे कि अरे जाओ यार पानी ले लो खुद, और मुझे नहीं उठने देंगी वो। और इसके अंदर मेरी पॉपुलैरिटी का कोई लेना देना नहीं। वो रिश्ता हमारा उतना वार्म है, वो जेन्युइनली प्यार का रिश्ता है एक इंसान का दूसरे इंसान से। कैसे होता है ये लड़का अपने निकालना, क्या कैसे होता है बताइए। कि जैसे कि अगर आप अपने जेंडर को कॉन्शियसली अगर नहीं होल्ड कर रहे हो तो वो भी होल्ड करेगी अपने जेंडर को। मेरा क्योंकि मेरी बहन भी नहीं रही कोई, ठीक है, क्योंकि मैं बॉय स्कूल का पढ़ा, मेरी बेसिक एजुकेशन वहां की रही है, तो जब मैं लड़कियों से बात करता हूं तो मुझे पूरा का पूरा जानना होता है। आई एम जेन्युइनली, मैं फैन हूं लड़कियों में, ऐसे कि क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे बात करती हैं, कि दुपट्टे में अच्छा वो फूल भी लगाने हैं पर घुंघरू भी होना चाहिए एक साइड, ठीक है, ये क्यों है ना, जरी का काम क्या होता है और कांच का काम कौन सा होता है, और चिकनकारी का सूट में चिकनकारी कैसे बनती है, और इतनी डिटेल। एक लड़की जो एक कपड़ा पहन के आती है, आपको मालूम नहीं कि उसके अंदर कितना उसका डिटेल है। उसने जब वो तैयार होना चालू करती है कि ये शादी में जाना है तो इस सूट में क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर ये डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि शर्ट पहना, टी-शर्ट पहनी, निकल गए। उस डिटेल को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको। वो मैंने सीखा, और वो इतना महीन बारीक है। जब आप उनके टेरिटरी में आके तो बात करो उनसे। जैसे कि ये बड़ा मुझे आदमियों को लगता है कि हम ना सुअर जैसी हरकत है हमारी, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि सब कीचड़ में आके लड़े हमसे। अरे तुमको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, अरे तुमको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। अरे भाई उसने टाइम ही नहीं लगाया उसमें। सही बात है। तुझे पता है क्या मेकअप के बारे में? तुझे पता है क्या कपड़ों के बारे में? नहीं पता। तुझे पता है क्या कलर के बारे में? नहीं पता है ना। उनका अपना टेरिटरी। ये डम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आइडिया ही गलत है। अरे वो तो बड़ी डम है। डम किस स्टैंडर्ड पे डम है? तुम कौन होते डिसाइड करना? हाँ, स्केल कैसे डिसाइड कर लिया है ना, ये स्केल कैसे, तुम कैसे तय कर सकते हो कि डमनेस क्या है? करेक्ट है ना। वो अपनी जिंदगी बढ़िया जी रही, 20 22 25 साल की हो गई, वो कुछ तो करके आई होगी ना। सही बात है। उसने अपनी जिंदगी का वक्त अलग चीज पे लगाया है। तो प्रॉब्लम ये है कि आदमी को आदमी से बात करनी आती है, आदमी को औरत से बात करनी नहीं आती। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अंदर बड़े कैविएट हैं जेंडर के। मैं जयदीप अहलावत जो है एक्टर हैं, उनका इंटरव्यू मैं एक देख रहा था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि तुम्हारा शिव बड़ा मजबूत है, अपनी पार्वती पे काम करना। क्या बात है। तो मैं जिस तरह के परिवार से आता हूँ, वहां पे शिव और पार्वती दोनों पे मजबूती का हाथ रखा है, क्योंकि म्यूजिक जब आप सीखते हो तो आपको नर्म होना पड़ेगा, है ना। हम राजस्थान से जहां से आते हैं, वहां पे फोक जो है वो पूरा महिलाओं के बारे में। अगर आप नहीं समझते हो कि, अगर आप उसका विरह नहीं समझते तो आप फोक गा नहीं पाओगे, आप फोक बजा नहीं पाओगे, है ना। कि जो राधा की शिकायत है कृष्ण से जब बंदिश में निकल के आती है, तो अगर आप उसका मायने नहीं समझते तो क्या गाओगे आप, क्या बजाओगे आप? एक जो चीज जो मेरे वालिद साहब से मैंने सीखी, बहुत खूबसूरत बात है, वो ये कि कभी भी उन्होंने मुझे किसी के सामने नहीं डांटा। वाह। आप मेरी दुनिया की सबसे बड़ी शिकायत लेके आ जाए, मेरे पापा बोलेंगे मैं बात करता हूं उससे। मैं बताता हूं, एज अ पर्सन ही ट्रीटेड मी एज इक्वल। बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने मुझे बहुत बराबरी का दर्जा दिया, मुझे, है ना, मुझे बराबरी पे बिठाया, बराबरी पे मुझे रखा। तो एज अ मैन टू शेयर अ स्पेस विथ अदर मैन इज समथिंग विच आई सी वेरी रेयर, एंड दैट्स व्हाई आई हैव सच अ बिग सर्कल। क्या बात है। वो चीज मैंने उनसे सीखी, टू शेयर अ स्पेस, कि कोई बात नहीं, सब लोग हैं, आ जाओ, है ना। कि वो जो हसलर होते हुए भी आई एम नॉट अ लोनर, वो चीज मैंने मेरे वालिद साहब से सीखी कि आपका कुनबा बड़ा हो सकता है, आप हसलर भी हो सकते हो और आपका कुनबा भी बड़ा हो सकता है। हर शख्स जो आपसे मिलता है, अगर आपने उसको दे रखा है, चाहे अपना वक्त, अपना ज्ञान, अपनी बात, अपने पैसे, अगर आपने उसको दिया हुआ है ना, तो दुनिया इतनी खूबसूरत है आपके लिए। पर अगर आप हर वक्त कुछ किसी से कुछ चाह रहे हो, बिल्कुल, ठीक है,
तो इतना दुखी है दुनिया आपके लिए। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि इसीलिए तो मैं सबको कहता हूँ कि मेरे से जो चाहिए वो लेके जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं देने में, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा बेहतर। वो मेरे फादर से आता है। बहुत बहुत सो ब्यूटीफुल। ये सबके पास मतलब ये तो प्रिविलेज है, मुझे लग रहा है कि जी जिस बिल्कुल तरीके से, privilege। आपके फादर ने आपको वो जगह दी है। आपने एक इंटरव्यू में बोला था जो मुझे इतनी प्यारी बात लगी थी कि ना फादर से आपने वाह मोमेंट्स, वाह लाइफ के अंदर। वही तो उन्होंने सब बड़ा बड़ा सिखाया कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी चांद भी छोटा नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाओ। हाँ, वो तो ऐसी बातें करते थे मुझे कि यार तू यार राष्ट्रपति बन जाएगा क्या? मैं कहा यार पापा कैसी बात है, क्या लाख बत्ती की गाड़ी तो होनी चाहिए ना यार बेटा। कुछ ही होते क्या यार, एक बार ऐसा करेंगे ना अपन ऐसा। और मेरे सच में मतलब वो जो बात कर रहे थे मैं उससे बिल्कुल अलाइन नहीं था भाई देव। किसी भी पॉइंट पे मैं अपने फादर के साथ अलाइन नहीं था, है ना, कि मैं अपना बेसिक मैं स्टिकर भी कार वाले नहीं खरीद रहा था। मैंने कहा अरे भाई रहने दो, कुछ भी बोलते, क्या प्रॉब्लम है। मेरे सपने वो थे कि यार रोडीज में जाऊंगा ना तो रघुराज जी को सुना दूंगा। मेरे बहुत ही प्रैक्टिकल ड्रीम्स थे मेरे। मैं क्या सुना, मेरे को पता क्या लग रहा था कि मैं जाके सुना तो मैं दूंगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे लग रहा था कि वो रखेंगे नहीं एपिसोड में, क्योंकि वो क्यों रखेंगे एपिसोड में अगर मैं सुना दूंगा। मेरी अगर बेइज्जती होगी तो मैं क्यों रखूं? बिल्कुल सही बात है। हाँ वही तो, वो तो मैंने कहा अरे यार, फिर मैंने रोडीज का सपना ही ड्रॉप कर दिया। ये बात एकदम गलत है और ये बात एकदम झूठ है कि आदमी रोते नहीं है। ये बात एकदम झूठ है कि आदमी वल्नरेबल नहीं होते। स्पेस नहीं है उनके पास उतना। सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने का प्रॉब्लम है। जिस लड़की से प्यार करता है आदमी उसके सामने 6 बार रो लेता है। हर लड़ाई में रो रहा आदमी, ये कहां से स्ट्रांग लग रहा है आपको, है ना? झूठ बोल रहे हैं ये सब क्या कि हम तो रोते नहीं, हट। हाँ, बंदी के सामने रो जा रहा है हर दूसरे दिन, हर सैटरडे रो रहा है, वीकेंड गिग बना लिया है तूने, ठीक है, तो रोते तो है आदमी, ऐसा तो नहीं कि रोते नहीं है ना? जगह जगह देखनी पड़ेगी आपको। फीमेल जेंडर का अपना एक इमोशनल, उनका एक पथ है, उनका एक मार्ग है ना? और मर्दों का एक इमोशनल मार्ग है एक, ठीक है। उन दोनों की जरूरतें अलग थी। उन दोनों का जो जिस जगह से वो निकलता है वो इमोशन, उसका जेनेटिकली भी उसकी जरूरतें अलग अलग थी। अब वॉर कर रहे हो आप साहब, है ना? वहां पे आप वॉर में हर दिन कोई आदमी आपका जान पहचान को मर रहा, आप पूरे टाइम मातम मनाते रहोगे क्या? ठीक है, टाइम ही नहीं है यार बैठ के रोने का। और अगर आप नहीं उठोगे, चलो 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 करना करना, चलो 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 करना करना, तो इसको प्रोसेस करने का टाइम कहाँ है इसके पास? तो आप उसको वक्त दोगे, आप उसको वार्मथ दोगे तो रोएगा वो आदमी। हमारे यहाँ पे मर्दों के लिए स्पेसेस सोसाइटी में नहीं है उस तरह की जहां पे वो वल्नरेबल हो सके, क्योंकि अब स्पेस है। मर्दों को आप ऐसे आप हिस्टोरिकली जज नहीं कर सकते आप उनको, करेक्ट है ना, बिना कॉन्टेक्स्ट के। बिल्कुल। आप ऐसी वाली बात है कि जमीन खरीदनी, बोले कि यार बंगला क्यों नहीं यार तुम्हारा, यार अरे बंगला बनाओ यार, आप उनको जमीन तो दो पहले। क्या उस तरह का आसपास का क्या आपने उसके जो एनवायरमेंट उसके बनाए हैं, क्या वो सेंसिटिव है ना? हम सब मर्दों को बोल रहे हैं कि तुम रो क्यों नहीं रहे हो। हम पहले आप मर्दों को ये सिखाओ कि आप दूसरे मर्द से पूछो तो कि भाई तू ठीक है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये बड़ा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है कि हम रो क्यों नहीं रहे। फिर वही बात है कि अगर आप मर्द हो तो पहले आपको देने से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? मिलेगा नहीं, मिलेगा बहुत बाद में। पहले आपको स्पेस देनी पड़ेगी अपने आसपास के मर्दों के लिए, उनको वल्नरेबल होने देना पड़ेगा, ठीक है? और हम में से कितने हैं कि वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? टाइम नहीं है यार, बहुत काम है। सब कुछ कहना सब बोलना चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो हाँ। आप पहले क्यों सुनो, है ना? कि मेरे को भी पहले बोलना है। तो सब लोग अगर बोलने वाले हो, सब लोग रोने, तो फिर चुप कराने वाला कौन है? बिल्कुल।